Exercise 9.1 question number 11. A TV tower stands vertically on a bank of canal. तो यहाँ पे हमें एक कैनल दिया हुआ है, ये BC जो है एक कैनल को रिप्रेजेंट करता है। तो इसकी एक बैंक पे एक टीवी टावर है, तो इस पॉइंट B पे एक टावर बन गया AB। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली ऑपोजिट टू द टावर द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्री। तो ये BC जो है एक कैनाल है, तो इसका जो बिल्कुल ऑपोजिट पॉइंट है, B का ऑपोजिट पॉइंट हो गया C, तो इस C पॉइंट से टॉप ऑफ टावर को ज्वाइन किया, तो ये जो AC लेंथ है इसका जो एंगल बन रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन है, ये है 60 डिग्री। फ्रॉम अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग दिस पॉइंट टू द फुट ऑफ द टावर। सो लाइन ज्वाइनिंग दिस पॉइंट टू द फुट ऑफ द टावर, तो इस BC लाइन को यहाँ C पॉइंट से अगर हम 20 मीटर दूर आते हैं तो हमें एक पॉइंट D मिलेगा। इस पॉइंट D से फिर इंफॉर्मेशन गिवन है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। तो इसको टॉप ऑफ द टावर A पॉइंट से ज्वाइन किया, तो जो एंगल बन गया वो है 30 डिग्री। और जो CD लेंथ है ये हमें 20 मीटर गिवन है। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड विड्थ ऑफ द कैनल। सो यहाँ पे ये जो AB है, AB लेंथ रिप्रेजेंट कर रहा है हाइट ऑफ टीवी टावर को, और कैनाल की जो विड्थ है वो है लेंथ BC। तो हमें दो चीज़ें यहाँ पे आइडेंटिफाई करनी है। पहली हमें निकालना है हाइट ऑफ टीवी टावर, तो हाइट ऑफ टीवी टावर यहाँ से आ जाएगा AB से। नेक्स्ट सेकंड इंफॉर्मेशन जो हमें निकालनी है वो है विड्थ ऑफ कैनाल। विड्थ ऑफ कैनाल है साइड BC के इक्वल। तो यहाँ पे हमारे पास दो ट्रायंगल है, एक ये छोटा ट्रायंगल है जो टावर के साथ बन रहा है, तो एक ट्रायंगल हो गया हमारे पास ABC, और एक ये बड़ा ट्रायंगल है जो दूर से आ रही है साइड, तो ये ट्रायंगल हो जाएगा AB एंड D। सो इन्हें हम अलग अलग ड्रॉ कर लेते हैं। सो पहला छोटा ट्रायंगल ड्रॉ किया। सो इस छोटे ट्रायंगल में अपर पॉइंट A है और एक पॉइंट B है, तो ये जो एंगल B है ये 90 डिग्री है और एक पॉइंट इसमें है C एंगल है 60 डिग्री। यहाँ पे AB है हाइट ऑफ टावर और BC है विड्थ ऑफ कैनल। इस 60 डिग्री की जो ऑपोजिट साइड है AB, इसे हम बोलेंगे परपेंडिकुलर, और 60 डिग्री की जो एडजेसेंट साइड BC है इसे हम बोलेंगे बेस। तो यहाँ से हमें रिलेशन मिलता है, हम ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो यूज़ करने वाले हैं जिसमें परपेंडिकुलर और बेस दोनों आता है। सो वो tan का रेशो होता है। सो tan ऑफ C इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर यहाँ पे है साइड AB अपॉन बेस है BC, और एंगल C इसकी वैल्यू हमें गिवन है 60 डिग्री, तो ये बनता है tan 60 डिग्री इज इक्वल टू AB अपॉन BC। tan 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3, सो ये बन जाएगा √3 इज इक्वल टू AB अपॉन BC। तो यहाँ से हम लोग BC की वैल्यू लिख सकते हैं, तो BC और √3 क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे इंटरचेंज हो जाएंगे, तो BC की वैल्यू आ जाएगी AB अपॉन √3। सो ये इस रिलेशन को बोल देते हैं हम इक्वेशन नंबर 1। नेक्स्ट अब हम दूसरा ट्रायंगल ड्रॉ करने वाले हैं, तो दूसरा ट्रायंगल हो जाएगा ट्रायंगल ABD। तो इस तरीके से ये ट्रायंगल है, एक पॉइंट इसमें D है और एंगल D की वैल्यू दी हुई है 30 मीटर। राइट एंगल्ड वर्टेक्स तो वही है B और अपर पॉइंट है A। सो यहाँ पे हम अगर फिर से बिल्कुल सिमिलर रेशो लिखना चाहें तो 30 डिग्री के सामने वाली साइड AB साइड परपेंडिकुलर हो जाएगी और एडजेसेंट साइड BD साइड जो है बेस बन जाएगा। सो यहाँ पे भी हम tan का ही रेशो लिखेंगे, तो tan D की वैल्यू आ जाएगी AB अपॉन BD। परपेंडिकुलर अपॉन बेस किया तो AB अपॉन BD हो गया। D एंगल यहाँ पे 30 डिग्री गिवन है, तो ये हो गया tan 30 डिग्री इज इक्वल टू AB अपॉन BD, और tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3।
अब यहाँ पे बी डी को हम थोड़ा सा रिप्लेस करने वाले हैं। सो बी डी लेंथ हमें दी हुई है, उस पर एक पॉइंट बीच में गिवन है सी। तो इसमें जो सी डी वैल्यू है ये गिवन है हमें 20 मीटर, और बी सी लेंथ को हम बी सी ही लिख सकते हैं। तो बी डी को हम लोग रिप्लेस करने वाले हैं बी सी प्लस सी डी से। इस बी सी की वैल्यू को हमने इक्वेशन 1 में अभी अभी निकाला है, ए बी अपॉन √3 प्लस सी डी वैल्यू हो जाएगी 20। तो बी डी को हम रिप्लेस कर देंगे ए बी अपॉन √3 प्लस 20 से। तो tan 30 को हमने लिख लिया 1/√3, ऊपर आएगा ए बी, डिनोमिनेटर बन जाएगा ए बी अपॉन √3 प्लस 20। सो इस रिलेशन से हमें ए बी की वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ पे हमने किया क्रॉस मल्टीप्लाई किया, तो ये हो जाएगा ए बी अपॉन √3 प्लस 20, ये आ गया लेफ्ट में, और √3 जाके राइट में ए बी से मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो ये वैल्यूज़ क्रिएट हो गई हैं। एलसीएम लिया यहाँ पे, तो ये बनता है ए बी प्लस 20 √3 होल डिवाइडेड बाय √3 इज इक्वल टू √3 टाइम्स ए बी। तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 इंटू √3 हो जाएगा 3। तो ये बनता है ए बी प्लस 20 √3 इज इक्वल टू 3 टाइम्स ए बी। सो 3ab माइनस ए बी वैल्यू हो जाएगी 2ab, तो 2ab हो गया 20 √3 के इक्वल। सो इस 20 को 2 से डिवाइड किया तो वैल्यू आ जाएगी 10, तो ab की वैल्यू आ गई tan √3। नेक्स्ट हमें BC की वैल्यू भी चाहिए, विड्थ ऑफ कैनल भी चाहिए। तो BC की वैल्यू थी AB अपॉन √3, AB की वैल्यू है tan √3, डिनोमिनेटर में भी √3, तो √3 कैंसिल आउट, वैल्यू आ गई 10। सो हाइट ऑफ टीवी टावर इक्वल था लेंथ AB के। सो AB की वैल्यू आ गई tan √3 और यूनिट हो जाएगी मीटर। नेक्स्ट हमें निकालना था विड्थ ऑफ कैनाल। तो विड्थ ऑफ कैनाल यहाँ पे हो गया साइड BC के इक्वल, तो ये वैल्यू आ जाएगी 10 मीटर।